नाजरीन, वेवे स्विट्जरलैंड जेनेवा लेक का एक इंतहाई खूबसूरत गांव है। आप अगर नक्शे में जेनेवा की झील देखें तो ये आपको चांद की तरह दिखाई देगी। ये झील 73 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत गहराई 507 फीट है और ये स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी झील है। ये झील यूरोप के पहाड़ी सिलसिले अल्प्स के दामन में वाक़ है। पहाड़ से 350 चश्मे, नहरें, नदियाँ, नाले और हर साल हमारे दरियाई सिंध में 2 गुना पानी झील में लाते हैं। आपको वेवे इस झील के आखिरी सिरे पर मिलेगा। ये तिलस्माती गांव है। आपके सामने बर्फपोश पहाड़ हैं। पहाड़ों के पाँव में जेनेवा लेक है। लेक के साथ गांव है और गांव की एक पुश्त पर दोबारा पहाड़ है और उन पहाड़ों की उतराइयों तक मीलों तक अंगूरों के बाग फैले हैं। यह गांव दुनिया जहां की सहूलतों से मुज़य्यन है। हमारे बड़े से बड़े शहर में भी वो सहूलतें मौजूद नहीं हैं जो वेवे में मौजूद हैं। यह गांव 3 वजूहात की बिना पर पूरी दुनिया में मशहूर है। पहली वजह नेस्ले कंपनी है। हेनरी नेस्ले ने 1866 में वेवे में इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। ये 150 साल में दुनिया में खुराक की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। नेस्ले का हेडक्वार्टर्स और रिसर्च सेंटर आज भी वेवे में ही है। दूसरी वजह दुनिया का नामवर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन है। चार्ली चैपलिन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 25 साल वेवे में गुजारे। ये 25 साल इसकी खौफनाक, मसरूफ़ और मुशक्क़त से भरपूर ज़िंदगी के बेहतरीन साल थे। स्विस हुकूमत ने नेस्ले की मदद से इसके घर को अजायब घर में तब्दील कर दिया। यह म्यूज़ियम 17 अप्रैल 2016 को आवाम के लिए खोला गया। नाजरीन, चार्ली पूरी दुनिया का शहरी था। वो दुनिया का कोई भी कोना अपनी रिहाइश के लिए पसंद कर सकता था, लेकिन उसने वेवे को मुंतखब किया। आहर इसकी कोई ना कोई वजह होगी और वेवे की मकबूलियत की तीसरी वजह मिल्क चॉकलेट है। चॉकलेट मिल्क वेवे में इजाद हुआ था। नादरीन, चार्ली चैपलिन लंदन में पैदा हुआ था। वालिद और वालदा थिएटर में गाना गाते थे। वालिद एक दिन गायब हो गया। माँ बीमार थी। चार्ली और इसका सुतेला भाई सिडनी बचपन ही में मेहनत और मजदूरी पर मजबूर हो गए। माँ गुर्बत का मुकाबला ना कर सकी और पागल हो गई। पुलिस ने माँ को पागल खाने में दाखिल करा दिया, जिसके बाद ज़िंदगी का सारा बोझ दोनों भाइयों पर आ गया। ये गलियों और कूचों में पलने लगे। चार्ली चैपलिन ने इस दौरान थिएटर में मुलाजमत कर ली। वो थिएटर में मजदूर था। वो मजदूरी करते करते एक दिन सेट पर आ गया और फिर उस पर मकबूलियत के दरवाजे खुल गए। वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। वो अपनी हिटलर स्टाइल की मूंछों, डर्बी हेट, हैगी पतलून, लंबे बूट्स और पतली छतरी के साथ पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया। वो दिसंबर 1913 में अमेरिका आया। उसने अदाकारी, मुकालमा नवीसी और डायरेक्शन, एडिटिंग और प्रोडक्शन सीखी और फिल्में बनाना शुरू कर दी। वो शुरू में खामोश फिल्में बनाता था। दुनिया में जब बोलती फिल्मों का ज़माना आया तो वो साउंड फिल्में भी बनाने लगा। अल्लाह ताला ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो देखते ही देखते करोड़पति हो गया। वो दुनिया के तमाम कोनों में मशहूर हो गया। ये शोहरत उसके लिए बदनामी लेकर आई। वो आए रोज़ किसी न किसी स्कैंडल में फंस जाता था। 4 शादियाँ की। पहली 3 शादियाँ बुरी तरह नाकाम हुई। एक बीवी जाते जाते इसकी सारी दौलत भी ले गई। चौथी और आखिरी शादी उनील के साथ की। ये शादी कामयाब रही। ऊना एक मुकम्मल अमेरिकी हाउसवाइफ थी। चार्ली इस दौरान अपना स्टूडियो और कंपनी बनाई। उसने 1951 में लाइफ लाइट बनाई। यह फिल्म 1952 के इब्तदाई महीनों में सैनमाओ में दिखाई जाने लगी। यह सितंबर 1952 में मलका एलिजाबेथ की दावत पर खानदान समेत लंदन आया। इस दौरान FBI ने इसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ये बात भी यहाँ कम दिलचस्प नहीं होगी। चार्ली चैपलिन ने अमेरिका की शहरियत नहीं ली थी। वो अमेरिका में 28 साल रहने के बावजूद बरतानवी शहरी था। चनाचे FBI ने इसके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वो परेशान हो गया। परेशानी के इस आलम में चार्ली चैपलिन ने पूरी दुनिया में वेवे को अपना नया घर बनाने का फैसला किया। चार्ली की बेगम अमेरिका गई। इसका स्टूडियो, दफ्तर और गाड़ियाँ फरोख्त की। बैंकों से सरमाया निकाला और ये लोग वेवे शिफ्ट हो गए। चार्ली चैपलिन ने बाकी ज़िंदगी अपनी बीवी और 8 बच्चों के साथ वेवे में गुजारी। वो आखिरी सांस तक लेक जेनेवा अपने फार्म की चेरी अंगूर, होबानियों, आलू बुहारे, स्ट्रॉबेरी और सेबों को एंजॉय करता रहा। वो 25 साल इसकी ज़िंदगी के शानदार तरीन दिन थे। बच्चों के साथ नाश्ता करता था, स्टडी में पढ़ता और लिखता था, फैमिली के साथ लंच करता था, स्क्रिप्ट पर काम करता था, लान में शाम की चाय पीता था और 6:30 बजे पूरे ख़ानदान के साथ डिनर करता था। डिनर के दौरान हर शख्स के लिए बोलना, लतीफ़े सुनाना और कहके लगाना ज़रूरी था। वो रात के वक्त चहल पहल करता था और फिर जल्दी सो जाता था। दुनिया भर के मशाहिर चार्ली से मुलाकात के लिए वेवे आते थे, इसके मेहमान बनते, इसके साथ शानदार वक्त गुजारते। वो रोज़ अपनी बेगम के साथ टेनिस खेलता, सब्जियां, फल और गंदम उगाता, अपने गाय का दूध पीता। वो पियानो भी बजाता और वायलिन भी। इसने अपनी बायोग्राफी भी इसी घर में मुकम्मल की थी।
नादरीन, वेवे की म्यूनसिपल कमेटी ने 2000 में चार्ली चैपलिन का घर खरीद लिया। 2013 में इसकी तज़य्युन और आराइश शुरू हुई और यह अजायब घर 2016 में आवाम के लिए खोल दिया गया। यह म्यूजियम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। म्यूजियम का पहला हिस्सा स्टूडियो है। स्टूडियो में चार्ली चैपलिन की पूरी ज़िंदगी तस्वीरों, फिल्मों, मुजस्मों की शक्ल में पेश की गई है। ये कहाँ पैदा हुआ, बचपन कहाँ और कैसे गुजारा। स्टूडियो में वो सारी गलियाँ, वो घर, वो बचपन के लोग दिखाए गए हैं। फिर इसकी फिल्मों के सेट हैं। स्टूडियो में 2 हैकल स्क्रीनें भी हैं, मोमी मुजस्मे। स्टूडियो आपको चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में ले जाता है। दूसरे हिस्से में इसकी शाहाना रिहाइश गाह है। चार्ली चैपलिन का घर महल जैसा था। इसके ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, कॉरिडोर, स्टडी बेडरूम्स, बरामदे, टेरेस असल हालत में मौजूद हैं। फर्नीचर भी है। बर्तन और कपड़े भी यूँ महसूस होते हैं वो किसी भी लम्हे अंदर दाखिल होगा और ऊंची आवाज़ में कहेगा हाय एवरीबॉडी। जबकि घर के चौथे हिस्से में इंतज़ामिया के दफातर और टिकट घर है। यह हिस्सा कभी मेहमान खाना और मुलाजमीन की रिहाइश गाह हुआ करता था। वो घर छोटी सी अर्जी जन्नत था। वो चार्ली चैपलिन इसमें खुश था। वो इस जन्नत में अपने बच्चों के साथ दौड़ भी लगाता, फल भी तोड़ता, बागबानी भी करता, खाना भी खाता और फैमिली के साथ नाचता गाता भी था। वो एक तवील, मुश्किल और थका देने वाली ज़िंदगी के बाद इस जन्नत का हकदार था और इसने हक का ठीक ठाक लुत्फ़ उठाया। वो अंदर से उदास शख्स था। वो बेशुमार महरूमियाँ लेकर पैदा हुआ था। माँ भूख की वजह से पागलखाने पहुँच गई। वो माँ से मुलाकात के लिए पागलखाने गया तो माँ ने इससे कहा, चार्ली मैं उस दिन सिर्फ भूखी थी, तुम अगर मुझे चाय का 1 कप ला देते तो मैं कभी पागल ना होती, मैं बच जाती। ये बात उसके दिल में तराजू हो गई। वो जब भी चाय का कप उठाता इसे माँ की याद आ जाती। वो आंखों पर रुमाल रख लेता। शायद यही वजह थी वो हमेशा के लिए चाय पीता था। इसकी कोशिश होती थी दुनिया का कोई शख्स दुनिया को हंसाने वाले इस शख्स के आंसू ना देख सके। वो आंसू छुपाने के लिए हमेशा बारिश में वॉक करता था। वो चलता जाता था, रोता जाता था। वेवे में इस दिन भी चार्ली चैपलिन के आंसू की नमी मौजूद थी।